बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और हम सी लैंग्वेज के इस कोर्स में आपको वेलकम करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप, स्टार पैटर्न और कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स किए थे। तो एक बच्चों का कॉमन एरर आ रहा था कि जी हम जब फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए वो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो एरर आता है जनाब, ये इस तरह का फॉर लूप इनिशियल डिक्लेरेशंस आर ओनली अलाउड इन C99 मोड। ये बेसिकली पुराने वर्जन्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ें डिफाइन होती थी। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये कहता है जी आपके पास ये ऑप्शन ये यूज़ करें। तो आपका ये जो मैंने STDC99, तो आप क्या करेंगे, सिंपल टूल में जाएंगे, कंपाइलर ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इधर ऐड फॉलोइंग कमांड्स एंड आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर दें मैंने STD=C99। तो ये देखें, इसको आप ओके करेंगे और जब इसको आप कंपाइल करेंगे तो आपके सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे और आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से तो उम्मीद है आपको ये एरर्स रिमूव करना आ जाएगा। कहाँ पे जाना है, टूल के अंदर कंपाइलर ऑप्शन और आपने इधर ये मैंने STD=C99 ये ऐड कर देना है। अगर आप C++ का प्रोग्राम करेंगे तो इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और ओके कर देंगे तो ये C++ का प्रोग्राम आपका चल जाएगा। ओके हो गया जी, चलें ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड्स है, किसी ख़ास काम को सर अंजाम देने के लिए हम छोटा सा कोड लिख लेते हैं। तो फंक्शन का कंसेप्ट बेसिकली ये आता है, आपके पास एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपने उसको सॉल्व करना है। बजाय इसके कि आप वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक बंदे को असाइन करें कि जनाब आप इस मसले को हल करें, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसके लिए टीम बना देते हैं। मसला आपके पास एक है, आप उसके लिए 10 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 20 मेंबर, जितना मतलब प्रॉब्लम जो है आप उस लिहाज से अपनी टीम बना सकते हैं। टीम बनाएंगे, फिर आप असाइन कर देते हैं टास्क हर एक को, हाँ जी आपने ये वाला पोर्शन काम करना है, आपने ये करना है। तो आप बेसिकली क्या करें, उस बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक बड़ी प्रॉब्लम आपने एक बंदे के लिए उसके लिए हल करना मुश्किल है, जब आप उसका एक छोटा सा पार्ट एक बंदे को असाइन कर देंगे तो वो जल्दी से उसको सॉल्व कर लेगा। बाद में आप उन सब के पार्ट्स को कंबाइन कर लेंगे तो आपकी वो बड़ी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन। टॉप डाउन डिज़ाइन में क्या होता है, आपके पास या आप इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच भी कहते हैं। टॉप डाउन मतलब बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर तकसीम कर देते हैं और इस तरह से उसका हल आसानी से निकल आते हैं। जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं प्रॉब्लम आएगा तो उधर से एरर्स को ढूंढना और उसको ठीक करना बजाय बड़ी प्रॉब्लम्स के वो इजी रहेगा। ठीक है जी। तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी खास काम को सर अंजाम देते हैं। तो हमारे पास दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, उसमें या तो होते हैं बिल्ड इन फंक्शन, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन है ये आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ये जो हमने stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है जिसके अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन है सी लैंग्वेज के अंदर। जैसे ही ज़बान बनी तो उन्होंने फंक्शंस बना के उस लैंग्वेज के अंदर उस ज़बान की हेडर फाइल्स में वो फंक्शन शामिल कर दे, उनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। मतलब कह देंगे बने बनाए फंक्शन है, जब ज़बान बनेगी उसके अंदर फंक्शन बना के शामिल कर दें, उन फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ, जस्ट हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिंट एफ, स्कैन एफ की डेफिनेशन सारी हेडर फाइल्स के अंदर लिखी हुई है उसकी लाइब्रेरीज के अंदर। जस्ट हमने उस फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट एफ, ये कॉल करने का तरीका है कि फंक्शन को उसके नाम से कॉल। जिस तरह आप किसी जगह पे बैठे हुए आपने किसी बंदे को बुलाना है तो आप उसके नाम के साथ उसको बुलाते हैं, तो उसको बेसिकली आप कॉल कर रहे थे। तो सेम इसी तरह से आप उसको बुलाएंगे, वो आपका कोई काम करना है वो कर देगा। जिस तरह से फंक्शन भी बना बनाया पड़ा है, आपने कोई काम करवाना है तो आप सिंपल फंक्शन को कॉल करोगे उसके नाम से, तो वो आपका काम करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया जी। तो बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन जैसे ही लैंग्वेज बनती है तो उसके साथ बना के शामिल कर दिए जाते हैं, उनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है जी। ये लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन होते हैं, सिर्फ हम उन्हें कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हैं जी यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन से फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका प्रोग्रामर है जो कोड लिखता है, जो प्रोग्राम लिखता है, उसको कोई मसला है, उसने अपनी मर्जी से एक और फंक्शन बना दिया। ठीक है ना, अपने मसले को हल करने के लिए उसने अपने से एक प्रोग्राम बनाया, तो उसको कोई फंक्शन बना दिया
उसको कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र आपका प्रोग्रामर जो फंक्शन बनाता है उनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ये दो तरह के फंक्शन है, बिल्ड इन लैंग्वेज के साथ जो बने बने आते हैं, लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन होते हैं, उनको बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। जो आपका प्रोग्रामर अपनी मर्जी से किसी मसले को हल करने अपना जो फंक्शन लिखेगा उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी आपने फंक्शन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले होती है रिटर्न टाइप फंक्शन की। फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न, इसको मैं सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगा देता हूँ, रिटर्न अंडरस्कोर टाइप। रिटर्न टाइप सबसे पहले देंगे, वो इंटीजर है कि फंक्शन काम करने के बाद आप किसी बंदे को कहते हैं यार ये काम कर, वो आपको कुछ रिटर्न करता है। अब लेट्स सपोज बैठे हैं, आप कहते हैं यार किसी को पानी लेकर आओ, तो वो आपको पानी रिटर्न करेगा। ठीक है, आप कोई और काम भेजते हैं, वो आप बस वो करके चला जाता है, आपको कुछ रिटर्न नहीं करता। तो इस तरह से फंक्शन की भी उसने कोई खास काम सर अंजाम देना है तो इसके लिए आपको उसकी रिटर्न टाइप ज़रूर डिफाइन करना पड़ेगी। रिटर्न टाइप के बाद आप क्या करेंगे? फंक्शन का नेम देंगे, फंक्शन नेम, स्पेस नहीं होगी फंक्शन नेम में। ठीक है जी, फंक्शन नेम देंगे। उसके बाद ये मेन चीज़ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये डिफाइन करती हैं कि ये फंक्शन, आपके कंपाइलर को ये बताता है कि कुछ नाम के बाद जैसे ही उसको ये ब्रैकेट्स मिलेंगी तो आपके कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये फंक्शन होगा। उसके बाद आप इसकी बॉडी को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन और उसकी बॉडी। रिटर्न टाइप हम छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। देखिए हमने कहा फंक्शन रिटर्न टाइप, आप इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रख सकते हैं, वो एक नंबर वैल्यू रिटर्न करेगा। आप चाहते हैं फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे तो आप उसकी रिटर्न टाइप वाइड रख देंगे। ठीक है, मतलब वाइड मेन, जिस तरह हमने लिखा था वाइड फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फंक्शन मैं कहता हूँ शो नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है जी, ये फंक्शन और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर जो हम चीज़ देते हैं, पास करते हैं, वो इसके आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्गूमेंट्स या फंक्शंस के पैरामीटर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल सिग्नेचर है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसके जो पैरामीटर्स हैं, ये पूरा फंक्शन का सिग्नेचर है, उसका सिंटैक्स है, उसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो चीज़ आप देंगे वो उसके पैरामीटर्स होंगे। आगे हम मजीद अच्छे फंक्शंस बनाएंगे, उसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे, उसके अंदर देखेंगे। तो अब हम छोटा सा एक फंक्शन बना रहे हैं, उसको कॉल करते हैं। एक और चीज़, आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं मेन से पहले। ये देखिए, मैं इसको मेन से पहले मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और कॉलिंग आपने हमेशा फंक्शन की कहाँ पे करनी है? मेन में करनी है। ठीक हो गया। अब जैसे मैं देखें, ये मैंने मेन वाइड शो फंक्शन लिखा, इसको मैं कहता हूँ जब शो फंक्शन कॉल हो तो प्रिंट एफ, कुछ भी हम प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मैं कहता हूँ शो फंक्शन इज कॉल, मतलब आपको सिर्फ मिल जाएगा शो फंक्शन इज कॉल्ड, कॉल चलें कॉल लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, फंक्शन की रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम लिखा, पैरामीटर, मतलब जब इस फंक्शन को कॉल हो तो सिंपल प्रिंट करवाएगा कि शो फंक्शन। मैं वैसे अपनी मर्जी से लिख दिया कि शो फंक्शन है तो आपको पता चलेगा कि शो फंक्शन कॉल हुआ है। अब ये आपके पास एक फंक्शन बन गया है, आपने इसको कॉल कहाँ पे करना है? मेन में जाके कॉल करना है। ठीक है, अब मैं सिंपल जब उसको कॉल करना है तो उसके नाम से कॉल, इसका नाम क्या है जी? शो। क्या नाम है? शो, और ये ब्रैकेट डाल दी, सिंपल। ये मैं करूँगा, जस्ट मैंने इतना सा किया। मैंने एक दफ़ा शो फंक्शन को कॉल किया तो क्या प्रिंट होगा? शो फंक्शन। कंपाइलर आएगा आपका, देखेगा कि शो फंक्शन है, इधर जाके देखा, उसे पता है कि पहले शो फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसको सिंपल जाएगा वापस, इसको चलाएगा और फिर वापस रिटर्न इस पर वापस आ जाएगा। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या आना चाहिए कि सिंपल लिखा होगा शो फंक्शन इज कॉल। ठीक हो गया। तो इसमें एक और चीज़, आप फंक्शन आपने बना दिया, इसमें रीयूजेबिलिटी होती है। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक फंक्शन आपने बना दिया, आप उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जितनी दफ़ा आपका दिल करे आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी टास्क करने, आप अलग फंक्शन, सम अपने नंबर्स को करना, ऐड करना है, उसका अलग फंक्शन बना दें, मल्टीप्लाई करना है, उसका अलग फंक्शन बना, जितने मर्जी चाहे आप छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग फंक्शन बना दें, जस्ट आपने जाकर उसको मेन में कॉल करना है। अब एक दफ़ा मैंने शो कॉल किया, मैं दोबारा फिर शो कॉल कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फंक्शन को आप हमेशा एक दफ़ा कॉल। अब एक दफ़ा मैंने शो कॉल किया, इधर जाएगा शो फंक्शन के ऊपर,
शो फंक्शन इज कॉल, ये आ जाएगा। फिर दोबारा शो फंक्शन कॉल किया, फिर दोबारा इधर आएगा। इसका मतलब अब 2 दफ़ा शो फंक्शन कॉल हुआ है, तो शो फंक्शन कॉल 2 दफ़ा मेरे पास प्रिंट होना चाहिए। देखें जी, शो फंक्शन इज कॉल। चले मैं इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का सहारा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता कि एक लाइन में एक चीज़ प्रिंट होना, गड़बड़ हो रहा है, सारा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ। दें जी, 2 दफ़ा शो फंक्शन इस कॉल हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप फंक्शन बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देना चाहते, सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, फंक्शन डिक्लेयर हो गया और ये सारी डेफिनेशन आप नीचे जाके लिख दें कहीं पे। चले मैं इस सारे को उठा लेता हूँ यहाँ से, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन आप इधर बाद में लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इधर से सेमीकोलन आपको उड़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर सिर्फ डिक्लेयर करना है। इसको मैं, ताकि कंपाइलर एरर ना देना, वो कैसे देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अब हमने कंपाइलर को बता दी जनाब एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है और शो नाम से एक फंक्शन है। अब इधर जाके हम जब कॉल करेंगे तो एरर नहीं देगा क्योंकि हमने उसको पहले बता दी जनाब शो नाम का फंक्शन नीचे कहीं आ रहा है। अगर हम ये वाइट शो नहीं लिखेंगे और इधर शो फंक्शन कॉल करें वो एरर देगा, यार शो क्या चीज़ है मुझे इसका पता नहीं है, और नीचे हमने इसको डिफाइन कर दिया। देखें जी, एरर्स की लाइंस आ जाएंगी। कहते हैं जी अनडिफाइंड रेफरेंस टू शो फंक्शन। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। इसमें मसला ये कर रहा है कि ये आप इसकी अंदर क्यों कर रहे हैं जनाब ये लें जी, एरर रिमूव हो गया। ठीक हो गया जी, लें जी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी डेफिनेशन मेन के बाद लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल शो फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे और मेन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको डिफाइन मेन के बाद जाके करेंगे। तो उम्मीद है आपको, आप अपनी मर्जी से कोई फंक्शन बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ मज़ीद फंक्शंस बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और उनको कॉल करेंगे विद पैरामीटर्स आर्गूमेंट्स के साथ इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।